नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ ग्वालियर और मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, सीएनजी गाड़ी है। तो आज हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं, ये कितना चलती है। मैं अभी रिफ़िल इसको यहाँ आगरा करवा रहा हूँ और डायरेक्ट अब सीधा इसको रिफ़िल ग्वालियर करवाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं मैं सीएनजी स्टेशन पर ही अभी हूँ, ग्रीन गैस लिमिटेड, कालिंदी विहार, आगरा। बाकी अभी मैं इसको रिफ़िल करवाता हूँ। बाकी आप इसकी मीटर देख सकते हैं, 25,750 किलोमीटर अभी चली हुई है। बाकी जब हम ग्वालियर पहुंचेंगे उसके बाद इसमें किलोमीटर चेक करेंगे। उसके बाद ग्वालियर पहुंचने के बाद हम लोग इसमें किलोमीटर देखेंगे दोबारा से और रिफ़िल करवाएंगे। फिर देखते हैं इसमें कितने की गैस इसमें रिफ़िल हुई है और कितनी मेरी गाड़ी एवरेज देती है सीएनजी में। ये इसमें गैस भरवा के देखते हैं कितने की आ रही है। और थोड़ी सी पहले से इसमें है। आइए, मीटर चालू हो गया। इसलिए नहीं पकड़ पा रहा। फोन करते हो मैंने करवा गैस मैंने भरवा ली है। 536 रुपये की इसमें भरी गई है। अभी कुछ इसमें पहले से थी। बाकी अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सीधा डायरेक्ट ग्वालियर में इसको रिफ़िल करवाएंगे। दोस्तों, लो फ्यूल का इंडिकेशन आ गया है गाड़ी में, आप लोग देख सकते हैं, ये लाइट जल रही है। तो मैं अभी इसमें थोड़ा पेट्रोल डलवा लेता हूँ क्योंकि मुझे रिमोट एरिया में जाना है ग्वालियर से आगे। 2-3 दिन की ट्रिप है मेरी, इसीलिए पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ थोड़ा सा। बाकी वहाँ जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं डलवाता रहूँगा। सीएनजी प्रोवाइड हो जाएगी तो सीएनजी। पेट्रोल नहीं है इस पेट्रोल पंप पर। आइए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं, ये नायरा का पेट्रोल पंप है। इस पे आज मुझे पेट्रोल मिली नहीं है, वैसे मिल जाती है अधिकतर। नायरा का पेट्रोल बहुत अच्छा है, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बहुत बढ़िया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। गाड़ी मैंने अपनी सीएनजी पर लगा दी है क्योंकि पेट्रोल अभी कम है। पेट्रोल डलवा लूँगा अभी थोड़ी देर में। वैसे पेट्रोल पर ही चल रही थी अभी तक, तो अब कुछ इशू नहीं है इसमें। अब सीएनजी पर ही चलेगी। सीधा ग्वालियर जाके ही हम रुकेंगे और वहीं जाकर सीएनजी डलवाएंगे। फिर देखते हैं कितना इसमें डिफरेंस आता है मेरे गाड़ी में एवरेज का। जो मैं सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक थार चल रही है, वो भी टोइंग वैन उसको ले जा रही है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब आप कोई व्हीकल चलाते हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, एक्सेप्ट कुछ भी, उसको बहुत ज़िम्मेदारी से चलाना चाहिए। अगर आप व्हीकल ज़िम्मेदारी से चलाते हैं तो ऐसी कंडीशन नौबत नहीं आएगी कभी भी जीवन में। बाकी कभी बाई चांस लक ख़राब होता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बट मैं आए दिन ये थार और स्कॉर्पियो के ऐसे एक्सीडेंट के केस में अभी रिसेंट में देख रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है उसको और ज़्यादा केयरफुली चलाने की ज़रूरत है आज की डेट में। आप देख सकते हैं यमुना नदी आगरा की, जो कि सूख चुकी है अभी फ़िलहाल तो। बाकी गंदगी बहुत है इस नदी में। इसको साफ़ करने के लिए कोई ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का।
सिर्फ जुमले हैं जो बोले जाते हैं, सिर्फ नाम के लिए कहने को। ग्रीन आगरा क्लीन आगरा एक स्लोगन है, बट ग्रीन आगरा क्लीन आगरा बनने के लिए अभी इसको काफ़ी समय लग सकता है। बहुत चीज़ें इसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसके बाद ही ये बदलाव पॉसिबल हो पाएगा। आगे बने रहिए साथ में। हम लोग अभी आगरा में ही चल रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ से यू टर्न लेंगे, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे ताजमहल रोड। लाल किला के पीछे से होते हुए निकलेंगे हम सीधा ग्वालियर रोड पर, जो सीधे ग्वालियर हाईवे पकड़ के सीधा हम आगे बढ़ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, और बस थोड़ा सा ये ब्यूटीफुल नज़ारा आप ये देख सकते हो। ये लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छी मूर्ति बनाई गई है कलाकार के द्वारा। ये आगरा का पुराना मार्केट है, जो बेलनगंज इसको बोलते हैं। ये बेलनगंज के बाहर की रोड है, मेन मार्केट अंदर है, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। ये बाहर का रोड है। ये आज पता नहीं क्यों ओपन सा दिखाई दे रहा है, बट इस पर भी बहुत ट्रैफिक रहता है। आज मैं कंटिन्यूस चल पा रहा हूँ, वरना ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि ये देखिए गाइस, ये है मेहनत जो दिन भर मेहनत करेगा, शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को लेके जाएगा। बच्चे भी इसके लिए कुछ आस लगाए होंगे कि पापा मेरे लिए कुछ ला रहे होंगे। तो ये वो मज़दूर हैं जो डेली मेहनत करते हैं, डेली खाते हैं, डेली अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, और डेली उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। यहाँ से चौपाटी 6 किलोमीटर है, लेकिन आज हम चौपाटी नहीं जा रहे हैं। आज हमें काम है ग्वालियर। असल में मेरे जो सिस्टर हैं उनकी देवर की शादी है, और मुझे वहाँ पर भात लेकर जाना है। मेरे कल्चर में भात चलता है, तो मुझे उनके लिए भात लेकर जाना है, तो इसीलिए मैं आज जा रहा हूँ। और मैं आज अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ, और कोई मेरे साथ नहीं है आज। आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरी गाड़ी में मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। बाकी अभी हम लोग ये लाल किला के पीछे से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा ताजमहल की झलक भी दिखाई दे जाएगी। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखा सकता हूँ कैमरे में। लाल किला और ताजमहल दोनों बहुत ही करीब, बहुत पास बने हुए हैं। अगर आप एक ही दिन में दोनों चीज़ घूमना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा ही करीब हैं। आप वॉकिंग डिस्टेंस से इसकी डिस्टेंस नाप सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर अराउंड होगा, मैक्सिमम 2 होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, जो दोनों के एंट्री पॉइंट के गेट हैं। बाकी लाल किला के आसपास ये नज़ारा है। अब आपको ताजमहल दिख सकता है, अगर दिखा तो थोड़ी सी झलक दिखाई दी, अगर नहीं दिखाई दी अभी तक तो शायद अब नहीं दिखेगी। ये है ताज महल वेस्ट गेट पार्किंग। आप एकदम स्ट्रेट चले जाओगे तो सीधा ताजमहल की पार्किंग, और थोड़ा सा ही जस्ट आगे बढ़ोगे पार्किंग से तो आपको ताजमहल आपको सामने दिख जाएगा।
यहाँ से घूमकर हम लोग चलते हैं ग्वालियर रोड पर, जो कि यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा टर्न है। तो ट्रैफिक में बड़ा मुश्किल होती है गाड़ी चलाने में। ये आप देख पा रहे हैं, ये सारा लाल किला का एरिया है। हम लोग लाल किला के अभी साइड से ही निकल रहे हैं, अभी लाल किला पार नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बन चुकी है आगरा के अंदर। आगरा मेट्रो चालू हो चुकी है और ये है आगरा मेट्रो का एक स्टेशन, डॉक्टर अंबेडकर चौक स्टेशन, जो कि ताज महल के पास ही है और लाल किला रेड फोर्ट के ठीक सामने है। अगर किसी को कन्वेंस में कुछ दिक्कत हो ताजमहल ईस्ट गेट से आने में, तो वो सीधा ताजमहल ईस्ट गेट से मेट्रो चलती है सीधा रेड फोर्ट, आप उतर सकते हैं। ताजमहल भी उतर सकते हैं, ताजमहल का स्टेशन भी चालू हो गया है। अभी मुझे कंफर्म पूरा याद नहीं है कि, बट मुझे अनुमानित है 6-7 स्टेशन चालू हो चुके हैं अभी इस लाइन पर। और आगरा में एक लाइन निकलेगी कालिंदी विहार से आगरा कैंट, जो आगरा कैंट से चलेगी कालिंदी विहार, कालिंदी विहार से आगरा कैंट। दूसरी लाइन है आगरा कैंट से चलेगी जो सिकंदरा। आगरा कैंट से सिकंदरा की लाइन होपफुली इस ईयर चालू हो जाए, उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। ताज व्यू एनक्लेव है ये। जब तक मैं ग्वालियर रोड पर पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक मुझे ऐसा ही ट्रैफिक मिलेगा। ये लेदर फैक्ट्री है आगरा की। ये इधर तो मीना बाज़ार है, लेकिन लेदर फैक्ट्री इधर ही है, यूपी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड है। और थोड़ा सरकार भी ध्यान दे रही है इस मैटर पे कि आगरा के प्रोडक्ट ग्लोबली थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करें। और कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग चलते हैं आगे। ग्वालियर रोड पर पहुंचकर मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि अभी बहुत ट्रैफिक है बीच में। यहाँ से टोल रोड प्रारंभ हो चुकी है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं रोहता पार कर चुके हैं हम लोग यहाँ से। तो मुझे 1 घंटा समथिंग लग गया है मुझे रोहता पहुँचने में, जबकि कालिंदी विहार से रोहता 25 किलोमीटर है। शहर में जाम इतना है अंदर, उस जाम से निकलने के लिए 1 घंटे का रास्ता, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कवर हो पाता है। इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस वे, जो कि इसी रोड पर आगे कनेक्ट करेगा। कुबेरपुर से हम लोग चढ़ सकते हैं, आप लोग भी चढ़ सकते हैं। कुबेरपुर से सीधा आगरा लखनऊ वाला इनर रिंग रोड जो है, उसी से ही आगरा लखनऊ कट गया है और उसी हाईवे से ही आगरा ग्वालियर जॉइंट होगा आगे चल के। अभी इस पर काम चल रहा है, अभी काम है नहीं, रुका हुआ है या पता नहीं क्या सीन है। काम बहुत धीमे चल रहा है उस पर थोड़ा, इसलिए उस रोड से आ सकते थे, बट वो आधा ही बना है पैच, और काफ़ी पैच नहर के किनारे ख़राब है।
जिसमें ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ही पैच ख़राब है। मैं एक बार बहुत ज़्यादा फंस गया था, जाम लगा हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम ट्रक ही थे उसमें। ये देखो रॉन्ग साइड महाराज चल रहे हैं NH पर। सिविक सेंस होता क्या है ये इनको मालूम नहीं है, क्या होता है, क्या कहते हैं सिविक सेंस, और थोड़ा साइड देना क्या होता है, अपने साइड चलना क्या होता है, और रॉन्ग साइड चलना क्या होता है, ये इन्हें पता ही नहीं है। जब तक इन्हें ढंग से ना समझाया जाए तब तक ये समझते नहीं है। ढंग का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। या तो कानूनी कार्रवाई अच्छी हो तब समझेंगे, वरना रॉन्ग साइड तो ये चलते ही रहेंगे, और रॉन्ग साइड की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी अचानक रॉन्ग साइड से आ जाती है और कंट्रोल नहीं हुए तो हम लोग मुसीबत में हैं। मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे गया है दोस्तों, तो मैं इसमें पेट्रोल डलवा लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे रिमोट एरिया में जाना है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है पेट्रोल पंप जियो का, जो मैं थोड़ा सा पेट्रोल इसमें डलवा लेता हूँ जिससे कि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। कहाँ करवाना है उसने मुझे इशारा दे दिया, वहीं करवाता हूँ। हैं तो ते खुजली मारो तो पानी पाए देखिए नहीं आती भेज दिया भाई। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पहले टोल पर। ग्वालियर जाने के रास्ते में पहला टोल मिल चुका है। इस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है थार रॉक्स में, निकल नहीं पा रही है। इस टोल का नाम मुझे ध्यान नहीं है, क्या नाम है इस टोल का। आई थिंक जजऊ टोल है ये। थार निकल चुकी है, अपने भी निकलते हैं। सिग्नल रेड है। टोल की यही प्रॉब्लम है, ये पता नहीं क्या इसमें अंदर बैठ के 3-5 कर रहे हैं तो टोल खोल नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है इस टोल को खोलने में। सिग्नल अभी तक रेडी है। बैलेंस है इसमें, है बैलेंस भाई। बैलेंस होता तो हम पार्टी लेते। अरे महाराज है यार, अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों टोल पर एक थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, या फिर मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था, पता नहीं क्या सीन है इस चीज़ का। मेरे फास्टैग में रुपए थे 175। अब वो बंदा अंदर से कह रहा है कि 350 इसमें फास्टैग में आपके होंगे, तभी फास्टैग रीड करेगा और तभी आपका बैलेंस कटेगा। तो ये कुछ सेंस समझ में नहीं आया। टोल था इसका 90 रुपये का और बैलेंस रहना चाहिए हमारे पास 350। फिर मैंने दोबारा से एक रिचार्ज किया, उसके बाद फिर ये फास्टैग उसने काटा। अब ये इन लोगों की पॉलिसी क्या है
और डायरेक्शन क्या है ये, या तो आम जनता को ये लोग अच्छे से समझाएं। पॉलिसी चेंज करते हैं तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी और एडवर्टाइजमेंट देने चाहिए। जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट जो फालतू के लगे रहते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट या कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए लगे होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जिससे कि रोड पर चलते समय थोड़ी जानकारी प्राप्त हो और हमें थोड़ा सहूलियत हो। उसके आगे अभी एक बाइक वाला अचानक से आ गया था। तो टोल का यही सिस्टम है, वैसे तो ठीक है, बट ये 350 फास्टैग के उसके अंदर होने चाहिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे। 90 रुपये का टोल था, मेरे पास 175 रुपये फास्टैग के अंदर डले हुए थे, बट वो फास्टैग उसने रीड ही नहीं किया, वो ब्लैक लिस्ट बता रहा था। अब ये क्या सिस्टम है, ये क्या जनरेट हुआ है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं पता करता हूँ ये क्या सीन है इसके बारे में। आगे अगर कुछ अच्छी जानकारी होगी तो आपको अपडेट करूँगा। बाकी बने रहिए साथ में, आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इस हाईवे की धौलपुर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर रह गया है। मैं धौलपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्रेन का पुल है जो आगरा कैंट से होते हुए धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर तक जाती है। ये आरटीओ चेक पोस्ट लगा हुआ है धौलपुर से पहले ही, लगभग 22 किलोमीटर पहले जो ये चल रहा है। ट्रक्स की चेकिंग चल रही है। बाकी आगे इस हाईवे पर एक प्रॉब्लम और है थोड़ी सी, या असल में ऐसा हो सकता है, ये धौलपुर क्या है ना कि राजस्थान बॉर्डर लगता है। तो राजस्थान सरकार का क्या नियम है क्या नहीं है, हम जैसे हम ग्वालियर, आगरा से ग्वालियर जाते हैं तो राजस्थान बॉर्डर धौलपुर लगता है। उसे पार करने के बाद मुरैना पहुंचेंगे, मुरैना से पार करने के बाद हम लोग ग्वालियर पहुंचेंगे। तो धौलपुर में ही बीच में जब आगरा से ग्वालियर की तरफ जाते हैं तो धौलपुर में कहीं एक साइन बोर्ड लगा हुआ है हाईवे पर, जिस पे समथिंग 40 का लगा है कि 40 की स्पीड लिमिट होनी चाहिए। मैं आगरा से इस रोड पर जा रहा हूँ, NH है ये। इस पर ऐसे तो 80 की लिमिट है, बट सडनली इस पर 40 की लिमिट आ जाती है। अगर मुझे दिखाई दिया तो मैं कंफर्म कर दूंगा 40 या 60 है। वैसे पॉसिबिलिटी 40 की ही है, क्योंकि मुझे पिछली बार का याद है। और वो लोग धौलपुर पुलिस देख लेती है कि ये व्हीकल 60 है या 70 है तो तुरंत ही उसका चालान काट देती है। अब इसका साइन बोर्ड एक अलग से दिखाई देना चाहिए, जो कि हम लोग NH पर चल रहे हैं, 80 की स्पीड है, 80 की स्पीड से सडनली 40 की स्पीड का बोर्ड नहीं दिखाई देता है। तो उसके बारे में 2-3 साइन बोर्ड लगे होने चाहिए कि आगे चल के स्पीड लिमिट अपनी कम कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा अब आबादी क्षेत्र है तो स्पीड लिमिट कम कर लीजिए। ये इस टाइप के साइन बोर्ड होते हैं, और स्पीड लिमिट के बोर्ड इनको बढ़ा देने चाहिए थोड़े से, कि इस पॉइंट पर से आगे जाने के बाद आपकी लिमिट इतनी होनी चाहिए। वो डायरेक्शन इस हाईवे पर नहीं है, और यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को ये दिक्कत हो जाती है। आगरा से ग्वालियर जाते समय स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं रहता है, 80 पर गाड़ी चलती है, 70-80 बढ़िया अच्छा हाईवे है। आप लोग देख सकते हैं, देख एक्सीडेंटल जोन गो स्लो लिखा है, बट स्पीड लिमिट का अभी कोई साइन बोर्ड नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड शायद निकल चुका है। अगर आगे आता है तो मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ उस बारे में। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये जो सामने एक बोर्ड है
वो स्पीड लिमिट का है, बट ये तो मुझे दूर से फील हुआ कि 60 की लिमिट है या 40 की लिमिट है, बट ये बोर्ड की लिमिट का साइन नहीं था, उस पर सिर्फ गो स्लो लिखा था। मैं उसकी वजह से मुझे लगा मैं आपको शो कर दूंगा कि ये बोर्ड जो एक साइन लगा हुआ है, लिमिट का साइन है, वो मुझे मिल गया है। बट आई थिंक वो साइन कहीं निकल गया स्पीड में, मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं आपको नहीं बता पाया। लेकिन ये चीज़ है यहाँ पर, इस चीज़ को आप मानिएगा। और आई थिंक आ गया वो साइन, ये देखिए आप लोग साइन देख सकते हैं बड़े आराम से। 60 की लिमिट है यहाँ पर साइन दिखाई दे गया, 60 की लिमिट दिखाई दे रही है बड़े आराम से। तो इस लिमिट को ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट से आगे आप 60 से ऊपर नहीं बढ़ाइए अपना व्हीकल, जो कि अगर आप चालान से बचना चाहते हैं तो अपना व्हीकल 60 से ऊपर ना बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर साइड में वो जो वैन होती है पुलिस की, वो खड़ी रहती है और वो स्पीड लिमिट चेक करती है, जो कैमरा उसमें इनबिल्ट रहता है अंदर, और वो वहीं से ही आपका चालान कर देंगे, आपसे कोई बात नहीं होगी। कभी कभी बात भी हो सकती है, या आगे चल के आपको रोक लिया जाए, यहाँ से ये इन्फॉर्म कर दें तो आपको रोका जाए, फिर उसके बाद आपका चालान किया जाए। बट अभी जो सिनेरियो है उसमें ऑनलाइन चालान हो जाता है, स्पीड लिमिट उसमें दिखा देते हैं, कैमरे में शो कर देंगे और आपका चालान कर देंगे स्पीड लिमिट का। धौलपुर यहाँ से 5 किलोमीटर है। मैं 60 से ऊपर नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना चालान नहीं करवाना है और मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। आज मेरे साथ फैमिली नहीं है, वैसे मैक्सिमम केस में मैं अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल करता हूँ। आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ अपने सिस्टर के पास, जो कि वहाँ पर मैरिज है, आज का मंडप है उनके यहाँ पर, तो भाई की तरफ से भात जाता है, तो मैं वही भात अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। शाम को प्रोग्राम होगा उसका। बाकी ये देखिए 50 की लिमिट आ चुकी है। मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे लिमिट आ रही है। अब यहाँ पर 50 की लिमिट आ चुकी है, तो मैं अपना व्हीकल 50 कर लेता हूँ, वरना चालान तो हो ही जाएगा आज। और अगर मेरी नज़र में अगर वो वैन पड़ती है, ये देखिए 40 की लिमिट आ चुकी है, जो वैन पुलिस की वैन जो रहती है, जो जिससे वो फ़ोटो खींचकर और स्पीड लिमिट चेक करते हैं, वो मेरे नज़र में आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, मैं अभी अपनी लिमिट 50-60 के बीच में चल रहा हूँ, बट लिमिट अभी है 60 नहीं है, लिमिट है 40। बट और ये व्हीकल जा रहे हैं, ये भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता है कि ना ही कोई रोड का डिस्प्यूट है, ना ही कुछ पैच अलग है, ना ही कुछ चीज़ें डिफरेंट है, बस ये एकदम से आ जाती हैं चीज़ें। और एनएच का जो साइज़ है वो भी एक्यूरेट सेम है, जो मैं आगरा से और यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। एनएच का साइज़ भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर आके डिफरेंस ये हो जाता है कि स्पीड लिमिट एकदम से ये ड्रॉप कर देते हैं। जहाँ 80 की लिमिट चलती है, बट ये है कि साइन बोर्ड अब इन्होंने या तो और लगा दिए हैं, या फिर पिछली बार मुझे नज़र नहीं आया था, बट पिछली बार मैं बच गया था क्योंकि मुझे इसका एक आइडिया था अनुमानित। ये कुछ ब्रेकर्स थे, बस यहाँ से मैं निकल जाऊँ, उसके बाद मैं अपनी लिमिट ठीक कर सकता हूँ। जब तक मैं यहाँ चलूँगा मुरैना के नहीं, मुरैना नहीं, धौलपुर के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान के दायरे में आता है। जब तक मैं यहाँ चलूँगा तब तक मैं ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता हूँ। ज़्यादा स्पीड अगर मैं करूँगा, एक बोर्ड और आ गया है 40 का, मुझे लग रहा है कि राजस्थान सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दे दिया है इस बात को लेके कि लोग वीडियो बना रहे हैं और इस बारे में थोड़ा डिस्प्यूट चलता है
कि बोर्ड कहाँ लगा है। तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन रेज़ की थी, तो उस वजह से हो सकता है राजस्थान सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दिया और यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं स्पीड लिमिट के। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर यहाँ से 73 किलोमीटर है, धौलपुर 3 किलोमीटर रह गया है। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि स्पीड लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इधर इस जोन में, चाहे NH कैसा भी हो, रोड कितनी भी अच्छी हो, आपको रोड पर ध्यान ना देके स्पीड लिमिट पर ध्यान देना है। स्पीड लिमिट पर आप ध्यान दीजिएगा तो आप सेफ निकल जाएंगे, वरना आप चालान घर लेकर जाएंगे। हम लोग पहुँच चुके, देख लीजिए ये रहा दूसरा टोल। इस पर क्या कह रहा है ये, इस पर फाटक नहीं है। स्टॉप चौंदला टोल। इसको तो स्टार्ट कर दिया खाइल। अब पता नहीं काटा है, वैसे तो काट लेंगे ये लोग। असल में गाड़ी चल रही थी आगे स्टाफ की, जो पुलिस का स्टाफ था उसकी गाड़ी चल रही थी, उस पर बैरिकेडिंग हटी हुई थी। अब इन्होंने पता नहीं काटा है या नहीं काटा है कि क्या है, बट ये ऐसा हो नहीं सकता कि काटे नहीं, ज़रूर काटेंगे। उन्होंने काट लिया होगा बड़े आराम से। चलो देखते हैं, मैसेज आएगा तब पता चलेगा क्या सीन है। तब तक के लिए इंतज़ार कर सकते हैं और क्या। दोस्तों, ग्वालियर प्राधिकरण में मैं एंटर कर चुका हूं और यहां पर एंटर करते ही मुझे जाम का सामना करना पड़ रहा है फिर दोबारा से। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, मुझे लगभग अभी 15 मिनट हो चुके हैं इसी जाम में फंसे। अभी ग्वालियर प्राधिकरण की बस शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही ये उसी बोर्ड से ही उसके बाद से ये जाम स्टार्ट हो गया है। अब ये जाम कहाँ तक है, कहाँ तक मिलेगा, ये अभी कुछ पता नहीं। तो मैं इस जाम से निकल के मिलता हूँ आपको, देखता हूँ CNG पंप कहाँ पर है, उसके बाद फिर यहाँ CNG डलवाऊँगा। CNG नज़दीकी सिस्टर के घर से जो नज़दीक होगा वहीं डलवाऊँगा, जिससे कि क्लियर आपको इसकी रेंज पता चल जाएगी, CNG में कितनी रेंज देती है गाड़ी। मिलते हैं CNG पंप पर। दोस्तों, मुझे CNG स्टेशन मिल गया है, तो मैं CNG इसमें डलवा के देखता हूँ कितनी बची है। मेरा सिस्टर का घर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे अभी CNG स्टेशन दिखाई दे गया है, तो मैं इस पर डलवाता हूँ और देखता हूँ, चेक करता हूँ कि कितने इस पर क्या अपडेट है, कितने की CNG डलती है और कितने की बर्न हो चुकी है और मुझे कितने की ये ट्रिप पड़ी यहाँ तक। तो मैं अभी इस पर चेक करता हूँ कि क्या है, फिर आपको बताता हूँ। मैं ग्वालियर पहुँच गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, ये देखिए, फूलबाग, पड़ाव, कंपू, ये आगे बाड़ा। अब इसमें क्या है कि हम लोग अभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप, ग्वालियर पहुंच गए हैं हम लोग। ये है मॉल और इधर है रेलवे स्टेशन। आपके राइट हैंड साइड में है रेलवे स्टेशन का रास्ता, मैं दिखा देता हूँ। ये है रेलवे स्टेशन का रास्ता, यहाँ से लोग जा रहे हैं। देखो, ये हम लोग आगे चलते हैं। मैं चलता हूँ अब सिस्टर के घर पर, यहाँ से पास में ही है, थोड़ी दूर है। आगे मिलते हैं। गाइस, मैं पहुँच गया हूँ अपने सिस्टर के घर पर और ये है उनका कॉलोनी का, इससे मुझे आगे जाना है। बाकी मैंने उनको, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं अंदर गाड़ी खड़ी नहीं हो पाएगी, बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं कहाँ जगह है गाड़ी खड़ी करने के लिए। अंदर शादी वाला घर है और उधर खड़ी नहीं हो पाएगी और तमाम गाड़ियाँ हैं। तो मिलते हैं
मुझे आपको बताना है कि इसका एवरेज कितना है कितना नहीं है। मैं सीएनजी डलवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चटनी अड्डी तो बटी हुई है।